व्हाट इफ क्या होता अगर नारुतो की एक बड़ी सिस्टर होती, तो इस बार नारुतो की स्टोरी कैसे आगे बढ़ती? क्या इस बार वो नारुतो की जिंदगी को बदल पाती? ये स्टोरी बिल्कुल ही वैसी रहती। चलो किसी और बकवास के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मिनाटो और कुशिना की शादी उसी तरह होती है जैसे ओरिजिनल स्टोरी में हुई थी, लेकिन इस बार इस स्टोरी में काफी बड़ा चेंज आता है। इस बार वो नारुतो से पहले एक बच्ची को जन्म देते हैं जिसका नाम मोनाको होता है। वो नारुतो से 5 साल पहले पैदा होती है। उस वक्त जब कोनोहा में बिल्कुल ही शांति थी, मोनाको अपने पेरेंट्स के प्यार के साथ ही बड़ी होती है। वो बहुत ज्यादा काम और इंटेलिजेंट होती है अपने फादर की तरह, लेकिन लड़की होने की वजह से इसकी कुछ आदतें अपनी माँ कुशिना की तरह भी होती हैं। फिर कुछ साल गुजरने के बाद कुशिना फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर आगे उसी तरह सब कुछ होता है। नारुतो का जन्म उसी अंधेरी रात में होता है जब ओबीटो ने कोनोहा पर अटैक किया था और उसने कुरामा को रिलीज कर दिया था। मोनाको बस वहाँ पर खड़ी देख ही रही होती है कि इसकी दुनिया आखिर कैसे डिस्ट्रॉय हो रही है। वो इसे बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि वो अभी भी एक छोटी सी बच्ची होती है। फिर आगे मोनाटो और कुशिना अपने बच्चे को बचाने के लिए उसी तरह अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस कर देते हैं जैसे उन्होंने ओरिजिनल स्टोरी में किया था। फोर्थ कागे पर कुरामा का आधा हिस्सा मोनाको और आधा हिस्सा नारुतो के अंदर सील कर देते हैं। मोनाको ये देखकर वहाँ पर रोने लगती है क्योंकि अभी अभी इसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। फिर इसके बाद से ही वो फैसला करती है कि वो स्ट्रॉन्ग बनेगी और अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करेगी। गाँव वाले इस बार भी नारुतो से नफरत करते हैं, लेकिन इस बार ये नफरत सिर्फ मोनाको और नारुतो को एक दूसरे के और ज्यादा करीब ला रही थी। फिर एकेडमी में मोनाको बहुत ज्यादा टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होती है। इससे क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा इससे आगे होता है और वो होता है हमारा जीनियस अताची उचिया। वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और काइंड हार्टेड होता है। इन सभी के साथ साथ वो मोनाको की कभी इंसल्ट भी नहीं करता और मोनाको भी इसके साथ काफी कंफर्टेबल रहती है। टाइम गुजरने पर फिर अताची और मोनाको दोनों ही गैनिन बन जाते हैं। इस टाइम में वो दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी होते हैं। मोनाको और अताची बहुत ज्यादा टैलेंटेड होने की वजह से वो बहुत जल्दी अम्बू ब्लैक ऑप्स को ज्वाइन कर लेते हैं। वो फिर एक साथ काफी ज्यादा मिशन को कंप्लीट करते हैं और हर मिशन में इनकी करीबियां भी बढ़ रही थी। ऐसे फिर एक मिशन के दौरान अताची जब मोनाको की जान बचाता है तो उसी मोमेंट पर मोनाको अताची से कन्फेस कर लेती है कि वो इससे प्यार करती है। वही दूसरी तरफ इस टाइम पर नारुतो और सासुके भी एकेडमी में आ जाते हैं। खाली वक्त में हमेशा ही मोनाको पढ़ाई में अपने छोटे भाई की मदद करती थी। हर चीज ही ऐसे बढ़िया जा रही होती है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक दिन सब कुछ ही बदल जाता है। अताची ओरिजिनल की तरह ही अपने पूरे क्लैन को खत्म कर देता है और फिर विलेज को छोड़ देता है। मोनाको ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे ये यकीन नहीं हो पा रहा होता कि ये अताची ने किया है। नारुतो अपनी अंदर से टूटी हुई बहन को देखता है और इसे सपोर्ट करता है। फिर वो इसे प्रॉमिस करता है कि वो आगे चलकर एक होकागे बनेगा और इस दुनिया को बदल देगा। सासुके की इस टाइम पर काफी ज्यादा नफरत बढ़ चुकी होती है और वो सिर्फ अब रिवेंज लेना चाहता था अपने भाई अताची से। मोनाको इसके भी दर्द को समझती है और वो नारुतो के साथ साथ इसका भी ख्याल रखती है। फिर एक दिन एक मिशन के दौरान वो लेडी सुनाडे से मिलती है। सुनाडे इस अंदर से टूटी हुई लड़की में अपने आप को देखती है और वो फैसला करती है कि वो इसकी मदद करेगी। वो फिर मोनाको को अपना स्टूडेंट बना लेती है और इसे हर वो एक चीज सिखाती है जो वो जानती है। कुछ सालों के बाद मोनाको मेडिकल निंजुत्सु में सुनाडे को भी सरपास कर देती है। वहीं दूसरी तरफ इस टाइम पर नारुतो सासुके एकेडमी से ग्रेजुएट होकर के गैनिन बन जाते हैं। मोनाको भी ऑलरेडी जोनिन होती है तो इस बार ककाशी सेंसे के बजाय इसे टीम 7 का सेंसे बना दिया जाता है और मोनाको के होने की वजह से वो इस बार लैंड ऑफ वेव के मिशन को भी आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे चुनी एग्जाम शुरू होते हैं और सब कुछ वैसे ही होता है जैसे ओरिजिनल स्टोरी में हुआ था। और जब आगे नारुतो नेजी को हराता है तो मोनाको काफी ज्यादा प्राउड होती है नारुतो पर। ओरोचिमारू के फिर विलेज पर अटैक करने से और थर्ड कागे को मार देने से लेडी सुनाडे विलेज की 5th कागे बन जाती है। कुछ वक्त के बाद अताची और कसामे नारुतो को पकड़ने के लिए कोनोहा आते हैं, मगर इस बार मोनाको और जिराया मिलकर नारुतो और सासुके को इनसे प्रोटेक्ट करते हैं। ये मीटिंग इन दोनों के लिए काफी ज्यादा इमोशनल होती है। अताची इस टाइम पर मोनाको और अपने छोटे भाई को प्यार तो करता था, लेकिन कुछ बोले बगैर ही वो वहाँ से भाग जाता है। फिर आगे सासुके विलेज को छोड़ने का प्लान करता है ताकि वो ओरोचिमारू के पास जाकर इससे ताकत हासिल कर सके। लेकिन जब वो विलेज को छोड़कर जा ही रहा होता है तभी मोनाको इसे देख लेती है और वो इसे कन्विंस करती है कि वो यहीं पर रहे और वो इसे ये भी प्रॉमिस करती है कि वो हर जगह इसकी मदद भी करेगी। फिर 3 साल तक वो नारुतो और सासुके को एक साथ ट्रेनिंग देती है। इस टाइम पर अकात्सुकी भी बन चुकी होती है और वो जिंजुर्क्यू को पकड़ना भी शुरू कर देते हैं, मगर कोनोहा शिनोबीज कुछ अकात्सुकी को एक एक करके हरा देते हैं। सासुके फिर छुप कर विलेज से भाग जाता है ताकि वो अताची को मारकर इससे अपना बदला ले सके। सासुके की विलेज छोड़ देने की खबर सुनकर मोनाको भी फिर विलेज को छोड़ देती है और फिर वो सासुके को
को ढूंढना शुरू कर देती है। सास्के जब अताची को ढूंढ लेता है और इन दोनों के दरमियान जब फाइट शुरू हो जाती है तो फाइट के एंड में दोनों भाई मरने के बिल्कुल करीबी होते हैं। उसी मोमेंट में मिनाको भागकर इन दोनों के पास आ जाती है। ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अकेली थी जो सिर्फ इन दोनों को हील कर सकती थी। वो फिर जब अपनी पावर्स की मदद से अताची को हील करने लगती है तो अताची के जो जख्म होते हैं वो ठीक होने लगते हैं, इसकी जो बीमारी होती है वो भी खत्म होने लगती है और जो इसकी आंखों की बनाई चली गई होती है वो भी धीरे धीरे करके वापस आने लगती है। वो फिर जब दोनों को ठीक कर लेती है और अताची और सास्के जब अपनी आंखें खोलते हैं तो वो अपने ऊपर क्या देखते हैं कि मिनाको इनके सामने खड़ी होती है। अताची के पास इस टाइम पर सच बोलने की सिवा कोई चारा ना था। मिनाको इसके जल्दी ना बोलने पर इसे एक जोर से थप्पड़ लगा देती है, लेकिन अताची फिर जब इन्हें अपनी सच्चाई बताता है तो फिर वो इसे टाइटली हक कर लेती है क्योंकि इसने जो कुछ भी किया था वो सही था। सास्के भी फिर अपने भाई को माफ कर देता है और इस टाइम पर वहाँ पर इसकी मंगेकू शारिगन भी अवेकन हो जाती है। दूसरी तरफ इस टाइम पर ही जिराहा पेन के हाथों लड़ते हुए मारा जाता है। नरूटो फिर माउंट मैंगोकू में सेज मोड को मास्टर करता है। फिर आगे जब पेन विलेज को डिस्ट्रॉय करता है और फिर वो नरूटो को हरा कर इसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसी लास्ट मोमेंट पर मिनाको, अताची और सास्के वहाँ पर आ जाते हैं। वो फिर नरूटो को इससे प्रोटेक्ट करते हैं और इसे हरा देते हैं। नरूटो और मिनाको फिर नगाटो के पास जाकर इससे बात करते हैं और वो दोनों इसके माइंडसेट को चेंज कर देते हैं। फिर नगाटो अपनी पावर से मरे हुए गाँव वालों को फिर से जिंदा कर देता है। मिनाको इस बार काफी ज्यादा स्मार्ट चाल चलती है। वो नगाटो की जो रिनिगन वाली आंखें होती हैं उससे नरूटो के अंदर ट्रांसप्लांट कर देती है और बेटो फिर ओरोचिमारू और कोबुटो के साथ मिल जाता है जिससे वॉर वहाँ पर शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार ओबेटो के पास नगाटो की रिनिगन ना होने की वजह से ओबेटो इस बार काफी आसानी से इनसे हार जाता है। वॉर के खत्म होने के बाद सभी लोगों को अताची की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है और वो इसे फिर से अपना लेते हैं। अताची और मिनाको फिर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और इनकी एक खूबसूरत फैमिली होती है। वहीं दूसरी तरफ नरूटो हिनाटा से शादी कर लेता है और इनकी भी काफी अच्छी फैमिली होती है। फिर काफी वक्त गुजरने के बाद नरूटो विलेज का उकागे बन जाता है और इस बार मिनाको इसकी एडवाइजर होती है और वो दोनों मिलकर विलेज में पीस कायम करते हैं और यहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें। मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहूंगा। गुड बाय।